हेलो ट्रेडर, दिस इज़ सोलो एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन कौन से कैंडल स्टिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप एक कम्प्लीटली बिगिनर हो तो इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक कैंडल स्टिक्स के मास्टर बन सकते हो थ्रू दिस वीडियो। ओके, और अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप अपनी स्किल्स को साइन कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। ओके, सो या ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द कैंडल स्टिक्स? सबसे पहले कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं भाई? अब जिन लोग को पता है वो 1 मिनट रुक सकते हैं, जिन लोग को नहीं पता है मैं बिगिनर्स को समझा देता हूँ। बेसिकली ये कैंडल स्टिक्स है, ये है हमारी बॉडी, इसको बोलते हैं बीट्स, इसको अपर शैडो भी बोल सकते हैं, लोअर शैडो भी बोल सकते हैं, सेम। सो ये हमारी 5 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है। सो ग्रीन कैंडल में हम लोग ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो ये इसका ओपन प्राइस होता है यहाँ पे, क्लोजिंग प्राइस होता है यहाँ पे, और हमारा इसका लो होता है यहाँ पे, और हाई होता है सबसे ऊपर। सो बेसिकली लेट्स से कोई चीज़ है 100 रुपये पर ओपन हुई और 110 पे क्लोज हो गई। मैं गंदी ट्राएंगे बट समझ लो, 120 का हाई लगाया, 90 का लो लगाया, सिंपल। प्राइस को रिप्रेजेंट करती है एक हमारी कैंडल। और ये रेड कैंडल में उल्टा होता है, ये हमारी ऊपर से ओपन होगी, क्लोज नीचे को होगी, बाकी 120 का हाई, 90 का लो, सिंपल। ये इसको बोलते हैं वेरिश कैंडल, राइट? ठीक है भाई, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कैंडल शेड्स। नेक्स्ट समझा दें तो सो बेसिकली ही रिप्रेजेंट प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है कैंडल स्टिक्स। हेल्प कर सकती है हमारे को आइडेंटिफाई पैटर्न्स, एनालाइज मार्केट सेंटिमेंट, हेल्प कर सकती है हमारे को एनालाइज करने में मार्केट सेंटिमेंट को। ठीक है, इसलिए कैंडल स्टिक्स होती है हमारी। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने लोगों को देखा होगा लोग क्या करते हैं, दीवारों पे बहुत बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगा लेते हैं कैंडल स्टिक्स के। सारी कैंडल स्टिक्स नहीं सीखनी होती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट्स से कुछ लोग बोलते हैं इसको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ये बुलिश पैटर्न होता है। ये 5 5 मिनट की 3 कैंडल स्टिक है, और ये है हमारे 15 मिनट की एक कैंडल स्टिक। अब जिसने 5 5 मिनट पे देखा हो उसको तो कुछ ऐसा दिखा होगा कि ये बन रहा है, और 15 मिनट पे तो ये कैंडल बन रही है, राइट? सारे कैंडल स्टिक नहीं सीखनी होती, मतलब सारी कैंडल स्टिक आपको आंख बंद करके नहीं सीखनी होती, कुछ को लॉजिक के साथ समझना होता है। अब यहाँ पे देखो सेम चीज़ है, इसका हाई सेम जा रहा है, क्लोजिंग प्राइस सेम है, ओपनिंग प्राइस सेम है, क्योंकि रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस होता है ऊपर से, तो ये हो गया हमारा ओपनिंग प्राइस। ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस होता है ये, तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग प्राइस। और इसका लो देखो, इसका लो ये है, हमारा ये वाला लो हो गया। अब 15 मिनट पे है हमारा वही चीज़। सो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक बताऊंगा जो आपको सीखनी है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो आपको हेल्प कर सकती है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, टू बिकम अ गुड ट्रेडर। ठीक है। सो और सबसे पहले हमको साइकोलॉजी समझनी होती है कि कैंडल स्टिक्स वर्क कैसे करती हैं। मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर मैं समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स है जो काफ़ी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। ये होती है हमारी बुलिश, ये होती है बेरिश। तो बेसिकली इंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स क्या होती है, ये हमारी प्रीवियस रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, ऐसी 2 कैंडल्स चाहिए। द थिंग इज़ ये वाली कैंडल स्टिक्स इसके अंदर होनी चाहिए। अब देखो ये बिल्कुल इसके अंदर है, ऐसी कुछ, इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारी बड़ी होनी चाहिए कैंडल स्टिक्स प्रीवियस कैंडल स्टिक्स से, और जो हमारी प्रीवियस कैंडल स्टिक्स है वो रेड होनी चाहिए और ये ग्रीन होनी चाहिए। तो एक बुलिश इंडिकेशन होता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखना। लेट्स से भाई ये गंदा हो गया, रुको इसको रिमूव करता हूँ, मैं आपको कुछ समझाता हूँ पहले।
ये हो गया हमारा, मान लो रेजिस्टेंस एरिया, ये हो गया सपोर्ट एरिया। भाई बहुत मेरी ड्राइंग ख़राब है बट आप समझ लो। लेट्स से मार्केट ऐसा 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 कर रहा है कुछ, ठीक है, यहाँ पे है, कहीं पे ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, और यहाँ पे कहीं पे ऐसी कैंडल्स बनती हैं इंगल्फिंग, तो चांसेस है कि ना वर्क करें चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे साइड वेज मार्केट है, और साइड वेज मार्केट में कैंडल स्टिक्स क्या कोई भी चीज़ें वर्क नहीं करती। सो सबसे पहले लेट्स से यहाँ पे मैं वापस से समझाता हूँ। ये हो गया सपोर्ट एरिया, ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया, और मार्केट ऐसा ऐसा कुछ कर रही है, और मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे आती है, और उसके बाद ये इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म करती है। तो हाई चांसेस हैं कि हम मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और अगर आपको आता है आइडेंटिफाई करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बहुत अच्छा है, और नहीं आते तो हम मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो जिस पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बनाई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ठीक है, और जितनी भी कैंडल्स मैं बताऊंगा ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के थ्रू ही वर्क करेंगी, और कोई भी कैंडल स्टिक्स हो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी कुछ भी हो, वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए ये देखो, ये रेजिस्टेंस एरिया के पास था, मार्केट नीचे गया, और ये देखो यहाँ पे ये फॉर्म हुआ ना, ये कहीं पे सपोर्ट एरिया है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। सो हर ट्रेडर को फाइंड आउट करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा, और चॉपी मार्केट में कोई कैंडलस्टिक वर्क नहीं करती है। भाई ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वही है, इसका एग्जांपल देख लो। ये यहाँ पे सपोर्ट था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस वही सपोर्ट के नीचे डाल दो, और आप अपनी एंट्री ले सकते हो। और स्टॉप लॉस, एंट्री लेवल्स, इस सब के और टेक अ प्रॉफिट, इन अगर इस सब पे आपको बात करनी है तो इन सब के लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो इसी चीज़ पे बना सकता हूँ कि आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे प्रॉफिट टेक करना है। बस यहाँ पे आप ये समझ लो कि ये कैंडल स्टिक्स को मेरे को सीखना है, नॉट कि ट्रेडिंग करना है, जस्ट मेरे को ऑब्जर्व करना है मार्केट में बैठ के कि ये कैंडल स्टिक्स वर्क करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। सो सेम चीज़ है, ये देखो ऊपर में बनी, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा ऐसा गया, फिर वापस से नीचे आया। सो भाई ये रिवर्स सिग्नल देती है और शिफ्ट मूवमेंट, ठीक है। तो ये इंगल्फिंग हो गया, हम लोग को इंगल्फिंग को प्रैक्टिस करना है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू। एंड नेक्स्ट, डोजी कैंडल से भाई हर कोई ट्रेडर यूज़ करता है। सो ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, सो ये सब को समझना है हमको, ठीक है। बेसिकली वही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, उसके बाद हमारे को एक कैंडल स्टिक चाहिए इनमें से कोई सी, और उसको उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे एक मैंने हर कैंडल स्टिक का मैंने एग्जांपल दिया है एक, तो यहाँ पे ये डोजी बनी और मार्केट ऊपर गया, तो हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो वही होता है मार्केट में, यहाँ कहीं पे बनती है, लेट्स से अब यहाँ पे ये डोजी बनती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी क्यों होगी, लेट्स से मैं आपको बताता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी। भाई एक सेकेंड, सो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया, ये हो गया सपोर्ट एरिया, राइट। सो लेट्स से मार्केट था यहाँ कहीं पे और एकदम से नीचे आया, नीचे आया। अब यहाँ पे हमारा डोजी बनता है, मान लो यहाँ कहीं पे डोजी बनता है, तो यहाँ पे वर्क होने के चांसेस क्या होते हैं। लेट्स से मार्केट था, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पहले से ही बायर्स बैठे हुए हैं कि यहाँ पे प्राइस आएगा तो हम खरीदेंगे। तो जैसे ही मार्केट नीचे आया, मार्केट में नए बायर्स आए और मार्केट को ऊपर ले गए। सो यही रिप्रेजेंट करता है हमारा डोजी कैंडलस्टिक डोजी होते हैं ना, एकदम से भाई सेलिंग प्रेशर था और यहाँ पे नए बायर्स आ गए और मार्केट ऊपर चला गया। सो सिंपल। नेक्स्ट कैंडलस्टिक देख लेते हैं हम, हमारी हैमर कैंडलस्टिक। सेम लॉजिक भाई है,
अब आप कैंडल स्टिक्स को बस एक एक मिनट में समझ लो। सो ये हो गया हमारा हैमर, कुछ ऐसा दिखेगा हमारा बेरिश, कुछ ऐसा दिखेगा हमारा बुलिश। नाउ नेक्स्ट, सो ये वही है कि देखो सपोर्ट पे था और प्राइस ऊपर गया, सबका एक एग्जाम्पल। तो और ये है हमारी ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्विज़र बॉटम कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है कुछ। तो सेम लॉजिक वही है, सपोर्ट एरिया चाहिए, उसके बाद मार्केट रिवर्सल लेता है। सो आपको ऑब्जर्व करना है, बस इनको समझ के ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट मारुबोज़ो कैंडल स्टिक्स। सो मारुबोज़ो कैंडल स्टिक्स में भाई ये बिक्स नहीं होती, ठीक है, ये नहीं होती, बिक्स नहीं होती, ये सिंपल सी होती है, इनमें बिक्स नहीं होगी भाई, सिर्फ बॉडी होती है, ठीक है। ये कैंडल स्टिक्स को आप बार बार देखिए, और ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं जाके।